नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा तृतीय विषय गणित पढ़ेंगे। इसमें हम अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम 500 तक की संख्याओं को लिखने का अभ्यास करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक खुली डंडी है। 10 खुली डंडियों को मिलाकर के एक बंडल बनाया गया है और 100 खुली डंडियों को मिलाकर के एक गट्ठर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मात्रात्मक समझ के लिए हमें इनका चिन्ह रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक गट्ठर है, साथ में 3 बंडल हैं और 4 खुली हुई डंडियाँ हैं। एक गट्ठर में कितनी डंडियाँ हैं? 100। 3 बंडल में 30, क्योंकि एक बंडल में कितनी डंडियाँ थी? यहाँ पर 10, तो 3 बंडल में कितनी हो गई? 30, और 4 खुली हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 30 और 4 34 और 100। यहाँ पर हमें ऐसे ही लिखना होता है संख्याओं को। तो 100 तो 134, यहाँ दोनों को जोड़ा तो कितनी हो गई? 134। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में 2 गट्ठर दे रखे हैं, तो 2 गट्ठर में 200 डंडियाँ, 4 बंडल दे रखे हैं। 4 बंडल में 40 डंडियाँ और 6 डंडियाँ खुली हुई है। तो 40 और 6 46 और 200, तो 200 प्लस 46 कितनी होगी? 246। और यहाँ पर लिखने का तरीका भी यही होता है, 246। इसी तरह हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में भी यहाँ पर इसी तरह से कर रखा है। यहाँ पर 4 गट्ठर हैं। 4 गट्ठर का मतलब 400 डंडियाँ और बंडलों की संख्या है 6, यानी कि एक बंडल में कितनी डंडियाँ हैं? 10, तो 6 बंडल की कितनी डंडियाँ हो गई? 60। और कितनी खुली हुई डंडियाँ हैं हमारे पास? 9। तो अब 60 और 9 को जोड़ा तो 69, और यहाँ पर 400 डंडियाँ हैं, तो 400 प्लस 69 कितने हो गए? 469। और ये हम हिंदी में भी इन अंकों को इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखेंगे। 5वां सवाल हमारा, यहाँ पर 4 गट्ठर दे रखे हैं। 4 गट्ठर में डंडियों की संख्या हो गई 400। 7 बंडल हैं। 7 बंडल में एक बंडल में 10 डंडियाँ होने से 7 बंडल की कितनी होगी? 7 दाई 70, तो यहाँ पर हो गई 70। और प्लस खुली हुई कितनी है? 1, तो 400 प्लस 70 1 71, तो 400 प्लस 71। तो यहाँ पर हमने भी ऐसे लिखा, दोनों को जोड़ा तो 471। इसी में हम आगे सवाल देखते हैं। हमारा 6 नंबर का सवाल भी इसी तरह का है। यहाँ पर 3 गट्ठर दे रखे हैं। एक गट्ठर में डंडियों की संख्या 100, तो 3 की कितनी हो गई? 300। 3 बंडल में, एक बंडल में 10, तो 3 बंडल में डंडियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, और खुली हुई कितनी है? 7। तो यहाँ पर हम 30 और 7 को जोड़ेंगे तो 37 और 300। 300 प्लस 37, तो कितने हो गए? 337। यहाँ पर हमने लिखा भी इसी तरह से 337। ठीक है, इसी प्रकार के हमारे इस अभ्यास में ये सारे के सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों को आप करने का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।